तो फ्रेंड्स आपके भी सर्च कंसोल में इस तरीके के एरर्स आ रहे होंगे और आप भी काफ़ी परेशान होते हो इन सब एरर्स को देख करके और आप कमेंट भी करते हो। इवन टेलीग्राम ग्रुप में भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछते रहते हो कि हमारे वेबसाइट पे ये एरर्स आ रहा है और इसको कैसे सॉल्व करें। इसकी वजह से मेरी ट्रैफिक डाउन जा रही है, रैंकिंग नहीं आ रही है और तरह तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैं इस वीडियो में आज आपको ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इन्हीं सबको एक्सप्लेन करूँगा और इनका सॉल्यूशन भी बताऊँगा और आपको साथ में ये भी बताऊँगा कि किसको सॉल्व करना है, किसको नहीं सॉल्व करना है। बहुत सारी चीज़ें होंगी इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम पूरे ध्यान से देखना और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी अगर इसके बाद तो आप उसको कमेंट में मुझे बताना। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ यहाँ पे लाऊँ वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके और आप उसे देख सको, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये देखो अब यहाँ पे हम अपने सर्च कंसोल पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं इसका क्या मतलब है और ये क्यों आती हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहला है पेज विथ रीडायरेक्ट। तो ये भी आपके कंसोल में होगा, बहुत सारे लोगों के कंसोल में ये आता है। तो इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन ये क्यों आ रहा है, ठीक है? पेज विथ रीडायरेक्ट, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो 76 पेजेस यहाँ पे अफेक्टेड यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब ये देखो, अब इन पेजेस पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे यहाँ पे इसमें बहुत सारे पेज हैं। तो इसमें कुछ पेजेस जो हैं वो हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनके हैं, कुछ पेजेस जो हैं वो वेब स्टोरेज के हैं, कुछ पेजेस टैग्स के हैं। तो अब इसमें कौन से पेजेस पे आपको कौन से पेज को आपको सही करना है, किसको नहीं करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली देखो, ये जो रीडायरेक्ट है ना, ये रीडायरेक्ट जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये जो है इसको इंडेक्स इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई कैनोनिकल कोई ना कोई कैनोनिकल लिंक जो है वो यहाँ पे डिफाइंड होता है। अब जैसे कि मेरा ये जो ब्लॉग है वो एक्चुअली एक्सपायर्ड हो चुका था, बहुत दिनों तक पड़ा हुआ था, 3-4 महीने तक एक्सपायर्ड। इसको फिर से मैंने बाय किया। तो बाय किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके जो पहले से इंडेक्स्ड पेजेस थे वो सारे पेजेस तो एक्सपायर हो चुके थे लेकिन गूगल में इंडेक्स थे, तो उनको मैंने क्या किया कि उनको फिर रीडायरेक्ट मैंने कर दिया। और उसके अलावा अगर आप नहीं भी करते हो तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे ये डोमेन जो है अगर www डॉट लगा हो या फिर उसके अलावा और भी यहाँ पे http लगा हो तो वो सारी चीज़ें भी पेज विथ रीडायरेक्ट में आ जाती हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये जो लिंक है उसको आपको रीडायरेक्ट करवाना है नहीं करवाना है। जैसे कि ये मेरा मान लो एक लिंक है अमेजन पे वर्क फ्रॉम होम जॉब, तो इसको सबसे पहले यहाँ सर्च वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। तो सर्च वाले आइकन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको इसका पूरा डेटा मिल जाएगा, जैसे कि यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, तो ये गूगल पे नहीं है। तो बेसिकली क्या है, पेज इज़ नॉट इंडेक्स्ड पेज विथ रीडायरेक्ट, यहाँ पे मैंने रीडायरेक्ट लगा रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल और ये मेरे होम पेज पे जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे रीडायरेक्ट सेट कर रखा है। तो इसलिए मुझे अब इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा जो भी ट्रैफिक होगा बेसिकली, तो ये अब इंडेक्स नहीं है लेकिन जिस समय इंडेक्स था उस समय मैंने इसको लगा रखा था। तो यहाँ पे अगर कोई मान लो यहाँ से कोई ट्रैफिक अगर आता भी है तो वो ट्रैफिक मेरे होम पेज पे चला जाता है, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? तो उसी तरीके से आपको ये देखना है, जितनी भी यहाँ पे लिंक्स आ रहे हैं हर लिंक्स को आपको इसी तरीके से देख लेना है कि किसको आपको इंडेक्स कराना है, किसको नहीं कराना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे जैसे केवीएस रिक्रूटमेंट है तो इसको भी हम ये करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये भी है जो वो नो इंडेक्स है, ये सारे जो है वो मेरे होम पेज पे यहाँ पे रीडायरेक्टेड किए गए हैं। इसीलिए ये जो इशू आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है, पेज विथ रीडायरेक्ट, जो कि सारे लिंक जो है मैंने यहाँ पे इस पर लगा रखे हैं। तो इसी तरीके से आपका भी अगर होगा यहाँ पे तो आप देखोगे तो सबसे पहले आप क्या करना कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे ये सर्च पे आप क्लिक करना। सर्च पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो है ये लेके जाएगा इस पेज पे, यहाँ पे यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल ये दिखाएगा और साथ में सबसे पहले आपको वहाँ पे कैच करना है ये कैनोनिकल
चेक करना है कि यहाँ पे आपने कोई कैनोनिकल डिफाइन किया है या फिर गूगल खुद से कोई कैनोनिकल ले रहा है, ये चीज़ आपको चेक करना है। अगर वो लिंक आपका वैलिड लिंक हुआ उस या फिर या तो होम पेज का हो गया या फिर किसी आर्टिकल का हो गया, अगर वो है यहाँ पे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसलिए अदरवाइज आप चाहो तो टेस्ट लाइव यूआरएल भी करके देख सकते हो, इसका डेटा है अभी नहीं है, वो आप यहाँ पे करके देख सकते हो, ठीक है। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि इस यूआरएल को आपको सही करना है, नहीं करना है, या फिर ऐसे ही छोड़ देना है। बेसिकली यहाँ पे अगर कैनोनिकल है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक। तो ये हो गया पहला। दूसरे की बात करते हैं, एक्सक्लूडेड बाई नो इंडेक्स टैग। तो अब नो इंडेक्स टैग के द्वारा एक्सक्लूड कर दिया गया है वैसे पेजेज। तो अब इस पे हम क्लिक करते हैं, तो ये क्या है, इस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी 29 पेजेस अफेक्टेड दिखा रहा है। तो अब ये देखते हैं कौन कौन से पेजेस हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पे है टैग्स वाले पेज हैं, कुछ सर्च वाले पेज हैं, कुछ आर्काइव वाले पेज हैं, कुछ कैटेगरीज के पेज हैं। तो बेसिकली इनको जो है मैंने क्या किया है, इनको मैंने खुद से इसको नो इंडेक्स रखा है, इसीलिए ये जो है वो नो इंडेक्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपके वेबसाइट पे जो क्रॉलर आता है, तो क्रॉलर बेसिकली पूरे वेबसाइट को क्रॉल करता है, आपका कोडिंग पार्ट, आपका थीम, आपके थीम में लगे हुए जितने भी जावास्क्रिप्ट हो गए, सीएसएस हो गए, सबको वो क्रॉल करता है। तो उसमें क्या है कि जब क्रॉल करता है तो जब आप जो है जो नो इंडेक्स लगा करके चीज़ों को ब्लॉक करते हो तो उसको वो जो है वो इस वाले टैग में डाल देता है। अगर उसके अलावा जो कोडिंग वाले चीज़ें हैं उसको भी वो करता है, तो उसको सर्वर ब्लॉक कर देता है या फिर हमारा जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है वो ब्लॉक कर देता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मिल के यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये सारे इतने सारे आ जाते हैं। अब जैसे कि ये देख लो, अब यहाँ पे टैग्स हैं, अब इन टैग को मुझे इंडेक्स करवाना ही नहीं है, तो मैंने नो इंडेक्स रखा हुआ है। यहाँ पे ये कैटेगरी है तो इसको मैंने पर्सनली नो इंडेक्स रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सर्च आइकन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको, सर्च आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्रॉल्ड जो है अलाउड है, बट यहाँ पे जो है वो क्या किया गया है, इंडेक्सिंग अलाउड में क्या किया गया है, नो इंडेक्स लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दे रहा है कि नो इंडेक्स लगाया गया है, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगी। उसके अलावा अगर मान लो कि उसके अलावा अगर बाई मिस्टेक अगर यहाँ पे कोई भी पोस्ट अगर आ जाता है तो उस पोस्ट को आपको इंडेक्स करवाना है, तो वो आप कैसे करवाओगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। साथ में यहाँ पे देखो, अब जैसे कि यहाँ पे कुछ और भी कंटेंट, जैसे WP कंटेंट, ये मेरा बैकएंड का कोड यहाँ पे एक्सेस कर रहा है। जैसे कि मैंने वन सिग्नल का वेब पुश नोटिफिकेशन लगा रखा है, तो ये उसका SDK फाइल एक्सेस कर रहा है, देख रहे हो। तो ये उस चीज़ को नो इंडेक्स में डाला हुआ है। और भी यहाँ पे लिंक्स हैं, उन लिंक्स को भी चेक करोगे तो बेसिकली ज़्यादातर यहाँ पे टैग्स ही आते हैं, टैग्स हो गया, कैटेगरीज हो गया, वही आते हैं। अब मान लो गलती से यहाँ पे आपका कोई एक पोस्ट आ गया, तो उस पोस्ट को अगर वो नो इंडेक्स में आ गया है तो उसको इंडेक्स आप कैसे कराओगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि अपने डैशबोर्ड पे आ जाओगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद जो भी पोस्ट होगा उस पोस्ट को आप यहाँ पे ओपन कर लोगे, एडिट कर लोगे, ठीक है। एडिट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करोगे, ठीक है। चेक कहाँ करोगे, तो रैंक मैथ वाले पे आप आओगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे, ठीक है, एडवांस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे इंडेक्स का ये जो है वो टिक रहेगा। अगर यहाँ पे इंडेक्स का टिक नहीं रहेगा, नो इंडेक्स पे रहेगा, तो वो नो इंडेक्स रहेगा। अदरवाइज ये क्या होगा, इंडेक्स पे टिक रहेगा। तो उसको आपको क्या करना है, अगर कोई इंडेक्स नहीं हुआ है, नो इंडेक्स में चला गया है, तो उसको आपको चेक कर लेना है पहले यहाँ पे। तो यहाँ नो इंडेक्स लगा रहेगा, उसको आपको क्या करना है, इंडेक्स पे डाल करके फिर से यहाँ पे अपडेट कर देना है, और उसको इंडेक्सिंग यहाँ पे जा करके यहाँ पे फिर वैलिडेट फिक्स कर देना है, इंडेक्सिंग आपकी हो जाएगी। ये काम आप किसी पेज के साथ भी कर सकते हो। मान लो कोई पेज आपका नो इंडेक्स आ गया है, या उस पेज को आपको इंडेक्स करवाना है, बट आपने किसी कैटेगरी को नो इंडेक्स में रखा हुआ है, ठीक है। किसी पेज के कैटेगरी को या फिर सर्च को नो इंडेक्स में रखा हुआ है और उसको आपको इंडेक्स करवाना है, लेकिन और किसी को नहीं करवाना है, तो उसके लिए भी आप सेम वही करोगे, उस कैटेगरी को या उस पेज को ओपन करोगे, यहाँ पे उसका नो इंडेक्स को इंडेक्स करा दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंडेक्स हो जाएगा। तो ये दूसरा हो गया।
तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है वो है सॉफ्ट 404। तो 404 का एरर आपको पता ही होगा। 404 एरर जब आता है जब कोई पेज ब्रोकन हो जाता है, कोई लिंक ब्रोकन हो जाता है, तो 404 का बेसिकली यहाँ पे एरर आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली ये देखो 404 का एरर जो आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे हैं जिसमें 404 का एरर आ रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे देखो ये क्या है, ये मेरा लिंक है और लिंक स्लैश फीड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 404 बता रहा है। तो बेसिकली हम इसको फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे कोई भी कैनोनिकल डिसाइड नहीं है, इंडेक्सिंग अलाउड है, क्रॉल अलाउड है, सब कुछ यहाँ पे अलाउड है। यहाँ पे रेफरिंग पेज हमारा जो है वो एक क्या बता रहा है, तो हमारा रेफरिंग पेज है वो एक पोस्ट का लिंक है, ठीक है। तो ये है। तो अब ये मान लो यहाँ पे सॉफ्ट 404 बता रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले टेस्ट लाइव यूआरएल कर लेंगे। अगर लाइव यूआरएल में ये सब कुछ सही होता है तो उसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देंगे, वो हो जाएगा। अदरवाइज वो जो है, अगर यूआरएल इज नॉट अवेलेबल ऑन टू गूगल, यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, यूआरएल इज नॉट अवेलेबल टू गूगल, तो हम इसको फिर इंडेक्स कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसको हम इंडेक्स नहीं कर सकते, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, इससे कोई मतलब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है मेरा ओल्ड यूआरएल है जिस पे जो ब्लॉग था, लेकिन अब वो ब्लॉग नहीं है, वो डिलीट हो चुका है, वो ब्लॉग जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसके जो यूआरएल है वो डी इंडेक्स हो चुके हैं यूआरएल गूगल से, तो वो उसका ये डेटा दे रहा है। तो वो जो है वो नो इंडेक्स ही वो जो है वो 404 एरर ही आएगा। और इसके बदले मैंने कैनोनिकल टैग लगा रखा है तो रीडायरेक्ट का, तो वो जो है वहाँ चला जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ आपको चेक कर लेना है। तो ठीक है, यहाँ पे चेक करोगे आपको सब पता चल जाएगा। सर्च आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये सारा डेटा आ जाएगा। उस डेटा को आप टेस्ट लाइव यूआरएल करोगे, टेस्ट लाइव यूआरएल में पता चल जाएगा कि वो चीज़ गूगल पे है या नहीं है। गूगल पे अगर है तो आपको जो है वो इंडेक्स करवा देना है, गूगल पे नहीं है तो इंडेक्स नहीं कराना है, ठीक। यहाँ इसी तरीके से ये काम करता है। तो ये सॉफ्ट 404 हो गया। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम ये प्रॉपर कैनोनिकल टैग जो है वो अल्टरनेट टैग पेजेस के साथ जो आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, ये मेरा मान लो ये जैसे मेरा यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे एक जो है लिंक है, ठीक है। इस लिंक में यहाँ पे क्या है, यूटीएम सोर्स लगा हुआ है। यूटीएम सोर्स बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई ऐड लगाते हैं या फिर हम किसी प्लेटफॉर्म पे लिंक पेस्ट करते हैं, जैसे कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ से जब कोई यूज़र रीडायरेक्ट होकर के हमारे पेज पे आता है तो वो बेसिकली ये वाला लिंक बनता है, ठीक है। ये वाला लिंक बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे ये लिंक बना हुआ है और ये मेरे ओल्ड जितने भी ओल्ड यूआरएल थे उसका ये लिंक बना हुआ है। आप इसके डेट देख सकते हो, ये अप्रैल का है, ठीक है बेसिकली। और ये मैंने इस वेबसाइट को अभी जो है वो परचेज किया हुआ है इधर सितंबर अक्टूबर में। तो बेसिकली और लिंक दिखा रहा है अप्रैल का, तो ये उसकी वजह से आ रहा है। ये पहले वाले जो यूआरएल थे उसको भी फेच कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वजह से ये जो है वो आ रहा है अल्टरनेट पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग। तो अब इसका देख लेते हैं कि इसका जो है वो प्रॉपर कैनोनिकल टैग क्या है। तो ये सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो है ये उसका यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल टैग, ये कैनोनिकल टैग ये आ रहा है, ठीक है। कैनोनिकल टैग हमारा ये आ रहा है, ठीक। तो अब ये टैग इस पे ये जो चीज़ें हैं वो इस पे रिडायरेक्ट हो रही हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम टेस्ट लाइव यूआरएल करते हैं। पहले टेस्ट लाइव यूआरएल करेंगे तो ये डेटा बता देगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लाइव टेस्ट किया तो ये यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल पे अभी भी ये यूआरएल अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे और पेज अवेलेबिलिटी अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये आप देखोगे तो ये अवेलेबल है, बट यहाँ पे मैंने यूआरएल विल बी इंडेक्स्ड ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका कैनोनिकल टैग लगा दिया है और ये जो भी यहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही होंगी वो सारी चीज़ें जो हैं वो और यहाँ पे जो इस लिंक पे जो भी ट्रैफिक आ रहा होगा वो ट्रैफिक यहाँ पे चला आएगा, ठीक। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग फिर से कर सकता हूँ, बट यूआरएल इज ऑन गूगल, तो
यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कैनोनिकल ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो मेरा सारा ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए मुझे कुछ करने की यहाँ पे खास ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो, ठीक है, जिससे ये इंडेक्सिंग हो जाएगी इसकी। तो इसी तरीके से जो भी यूआरएल मेरा यहाँ पे जितना भी है सबको मैं उसी तरीके से चेक करूँगा, और उसका रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग जो मुझे ज़रूरी लगेगा, जो गूगल पे ऑलरेडी होगा, उसको मैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते जाऊँगा। उसी में कुछ जो यूआरएल होंगे वो इंडेक्स होंगे, कुछ नहीं होंगे उसको फिर से करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स, तो सबसे ज़्यादा लोग इसी से परेशान रहते हैं, क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स से। तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे देखो क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स ये दिखा रहा है, 151 पेजेस यहाँ पे हैं, और इसमें बहुत सारे पेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब इसमें भी आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्रॉल्ड हुआ है, कौन सा नो इंडेक्स दिखा रहा है, तो उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो अब जब सबसे पहले यहाँ पे HTTPS ये जो मेरा एक ब्लॉग का लिंक है, ठीक है, तो ये जो है वो क्रॉल्ड तो हो चुका है बट इंडेक्स नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखो ये दूसरा जो है वो टैग है, ठीक है, तो ये टैग इसको मुझे इंडेक्स कराना भी नहीं है, तो ये ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं। फिर यहाँ पे एक है ये /feed है, इसको भी नहीं कराना है। उसके बाद यहाँ पे देखो WP कंटेंट प्लगइन्स का ये एक लिंक दे रहा है, तो इसको भी नहीं कराना है, ठीक है। यहाँ पे जनरली जो है वो उसी तरीके से, तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही देखना है। जैसे यहाँ पे एक ये ब्लॉग का लिंक है कि कौन सा क्रॉल्ड है और किसको मुझे इंडेक्स कराना है। तो मुझे किसको इंडेक्स कराना है, इसको इंडेक्स कराना है और इसको इंडेक्स कराना है, बाकी इन सब चीज़ों को इंडेक्स नहीं कराना है, क्योंकि ये टैग हैं और ये अलग अलग हैं, ठीक है, ये फीड का है, तो इसे मुझे इंडेक्स कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो इंडेक्स कराने वाला, जो इंडेक्स यहाँ पे करने वाला है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखो ये वाला जो है इसको मुझे इंडेक्स कराना है। तो सबसे पहले सर्च पे क्लिक करूँगा, सर्च पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्च पे क्लिक करने के बाद ये दिखा दे रहा है कि यूआरएल इज ऑन गूगल, यूआरएल गूगल पे है, ठीक है। और यहाँ पे मैं पेज इज इंडेक्स, पेज इंडेक्स भी हो रहा है, ठीक। रेफरिंग पेज, इसका जो रेफरिंग पेज है वो देखो ये दिखा रहा है, ठीक, ये रेफरिंग पेजेस दिखा रहा है। तो बेसिकली इसकी वजह से ही थोड़ा बहुत एरर आ जाता है। तो यहाँ मेन मेरा जो कैनोनिकल है वो ये है, इसने कैनोनिकल जो है वो सेट कर रखा है ये इस पेज के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूँगा, ये जो नो क्रॉल तो हो चुका है, इंडेक्स में नहीं, इंडेक्सिंग में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा कि इसको इंडेक्सिंग में ले लेगा। तो यही इसी तरीके से आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो भी सर्च कंसोल में आ रहा है। और सर्च कंसोल में आने वाले हर एक प्रॉब्लम इतने ज़रूरी नहीं होते हैं। सर्च में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें क्या होता है कि जो बॉट्स होते हैं वो पूरे वेबसाइट का डेटा आपको देता है, ठीक है। तो उसमें चूज करना होता है कि आपको किस चीज़ को इंडेक्स कराना है, किसको इंडेक्स नहीं कराना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि जो एक भी एरर ना हो। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ एक भी एरर ना हो, तो ये भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके सर्च कंसोल में एक भी एरर शो ना करे। यहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो है काम ही यही है, ये पूरे वेबसाइट का डेटा देता है। यहाँ पे जो इसके क्रॉलर होते हैं वो पूरे वेबसाइट का डेटा यहाँ पे आपको देते हैं, और जहाँ जहाँ से उसको प्रॉब्लम्स लगेगी वो आपको इन सभी एरर्स में डालते जाएगा उस पेज को। अब आपको चेक करते रहना है उसकी, आपका कोई ब्लॉग तो इसमें नहीं है। अगर कोई ब्लॉग इसमें आ गया है गलती से या फिर किसी वजह से, तो उसको आपको बस इंडेक्स कराना है। उसके अलावा जो भी डेटा है बस उसको आप उसी तरीके से छोड़ दो। उससे किसी भी प्रकार से आपके ट्रैफिक पे असर नहीं पड़ता है, ना ही आपके इंडेक्सिंग पे असर पड़ता है, ठीक। आपका इंडेक्सिंग भी सेम रहता है, ट्रैफिक भी सेम रहता है, बस आपका कैनोनिकल अच्छे से सेट रहना चाहिए। अगर कोई लिंक है जो कि इंडेक्स नहीं हो रहा है तो आप उसका कैनोनिकल सेट कर दोगे। जो मेन है वो आपका होम पेज है, ठीक है, तो जो आप रीडायरेक्शन से सेट कर सकते हो, ठीक। तो इसी तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्व हो जाएंगी, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे मैंने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता दिया और पूरा A to Z बता दिया कि इसको करना क्या है। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी काम की वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी, काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।